संग है, ये सारा का सारा संग जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने में समर्थ नहीं है। केवल मात्र संतों का जो संग है, संतों का संग ही इस जीवन को महान बना सकता है, इस जीव को शिव या इसको सदा सदा के लिए निर्भय कर सकता है। इसीलिए अभी हम क्या श्रवण कर रहे थे, इतना तो करना स्वामी सत्संग हमको दीजिए। तो यहाँ सत्संग की मांग की जा रही है, क्योंकि सत्संग एक इस प्रकार की अग्नि है कि उस अग्नि का यदि कोई सानिध्य प्राप्त कर ले तो अनंत जन्मों का जो दुख दारिद्र्य है वो सारा का सारा शीत समाप्त हो जाता है, सारी की सारी अशांति निवृत्त हो जाती है। तो जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है सत्य का साक्षात्कार, और सत्य का साक्षात्कार तब ही होता है जब हम संतों के संग को महत्व दे। देखो, जिनको डॉक्टर बनना होता है, बताओ उनको डॉक्टरों का संग करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? जो वकालत सीखना चाहता है उनको वकीलों का संग करना पड़ता है, और जो इंजीनियर बनना चाहता हो उनको उनका संग करना पड़ता है। तो ऐसे ही जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हैं उनको केवल मात्र संतों का संग ही करना चाहिए। इसके सिवाय यदि किसी का भी संग करेगा तो निश्चित रूप से उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये बड़ी विलक्षण बात है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अच्छी तरह से खूब विचार करके समझ लेना चाहिए कि सभी दुखों का मूल कारण क्या है, ये जितना भी दुख होता है ये क्यों होता है। इसकी यदि कोई ठीक प्रकार से जांच पड़ताल कर ले तो अंत में यही निर्णय निकलेगा कि सारा का सारा दुख अज्ञान से होता है, नासमझी से होता है, और अज्ञान की निवृत्ति केवल मात्र ज्ञान से होती है, और ज्ञान केवल मात्र गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है। और गुरुदेव के सानिध्य में पहुंचे इससे पहले संतों का सानिध्य आवश्यक है, क्योंकि संतों के सानिध्य के बिना विवेक जागृत नहीं होता है, और विवेक के बिना हम भली बुरी अच्छी बुरी चीज का पहचान भली बुरी चीज का हम पहचान कर पाते ही। बस इसीलिए संतों के संग की आवश्यकता है। देखो, भगवान शंकर स्वयं उमा से यही बात कह रहे हैं, उमा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न पावही गावही वेद पुराण। तो स्वयं भगवान शंकर इस बात को कह रहे हैं कि सत्संग के समान सुख देने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। परंतु हो सचमुच में सत्संग क्या है, सचमुच में सत्संग हो तब काम चलता है, और सचमुच में सत्संग नहीं हो तो काम चलता ही नहीं। फिर तो कहने का मतलब सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। एक बार क्या होता है, जो कुछ विशेषता रखते हैं ऐसे लोगों को संत भी देखते हैं कि ये मेरा चेला बन जाए तो मेरे तो जीवन भर का काम पूरा हो जाए। तो एक ऐसे संत ने विचार किया कि ये जो राजा है मेरे चक्कर में आ जाए तो बस मेरे को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा विचार करके राजा के वहां पर पहुंचा और राजा को पूछने लगा कि तुम सभी शास्त्रों का, गीता भागवत का इसका सार समझता है या नहीं समझता है। तो वो तो उनके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने ज्यादा संग तो किया नहीं, उनकी जैसी बुद्धि थी उस बुद्धि के हिसाब से बताया, तो उस महात्मा ने काट दिया ये गलत बात है। देखो, हम जागने से लेकर के सोने तक जो कुछ भी करते हैं किसके लिए करते हैं? पेट भरने के लिए। हम विदेश में जाते हैं, काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, यदि ये पेट नहीं होता तो बोलो कुछ करना पड़ता है क्या? तो पेट भरने के लिए, दाल बाटी के लिए तो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ऐसे ही भले कोई भगवान का भजन करो, शास्त्र पढ़ो, संतों का संग करो, सब कुछ करो, अंत में इसका फल है दाल बाटी। पेट भरने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सुर नर मुनि जन के यह रीति, फारत लाग्या करे सब प्रीति। संसार के अंतर्गत सब
केवल मात्र पेट भरने के लिए सब साधन भजन करते हैं। इसलिए गीता का जो असली ज्ञान है, इस संसार में तू कहीं पर भी भटक करके देख लेना, जो मैं बताता हूं ऐसा ज्ञान तो इस संसार में किसी के पास है ही, उसके पास तो ऐसा ज्ञान है ही नहीं। तो बताओ गुरुदेव क्या है? तो कहा भाई गीता का असली ज्ञान होता है दाल बाटी। ठीक बात है ना? और तू इसको पूछ करके देख लेना, कहीं पर भी किसी संत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो असली उत्तर बता सके। ये क्या कि असली बात बता दे तो लोग इनको मानेंगे नहीं, इसलिए उल्टी सुल्टी बातें बताते हैं, लोगों को भटका देते हैं। वरना किसी को भी देखो, पंडित को देखो, संतों को देखो, किसको भी देखो, ये सत्संग सुनाते, भजन बोलते, ये सारा इसके पीछे एक रोटी की व्यवस्था बैठे, खाने पीने के लिए तो भागे फिर रहे, वरना जरूरत क्या है? तो राजा ने विचार किया और बात समझ में आ गई, वास्तव में सचमुच में बात तो। अब उस महात्मा ने देखा अब अपना यहाँ पर काम चल जाएगा, क्योंकि राजा के पास में राजसत्ता होती है और राजसत्ता का उपयोग करके वो असंभव को भी संभव कर सकता है। ऐसा विचार कर उस संत ने उस राजा को आदेश दे दिया, देखो हमारे यहाँ पर बहुत सारे पाखंडी है जो गीता के ज्ञान का अनर्थ करते हैं। क्या करते हैं? अनर्थ करते हैं। तुम चाहो तो इस अनर्थ को रोक सकते हो। इन सारे बाबाओं को एकत्रित करो, उनको पूछो गीता का ज्ञान समझते हैं या नहीं। यदि नहीं समझते हैं तो उनको जेल में बंद करो। ये बाहर रह करके बहुत अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, गीता के अनर्थ का अनर्थ कर देंगे। इसलिए या तो इनकी समझ ठीक हो जाए और या जो ये बाहर रहना ठीक नहीं है, ये बाहर कुछ का कुछ कर देंगे, क्योंकि वो जान रहा ये बाहर रहेंगे तो इसको बंदी कर दो। भाई क्या बात है, क्या एक तरफ जाकर के बात कर लो। तो ये जो यदि बाहर रहेंगे तो मेरे लिए खतरा है, कभी कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया, मेरी पोल खुल गई तो बहुत सारी बात बिगड़ जाएगी। ऐसा सोच करके राजा को आदेश दे दिया, तुम इनकी परीक्षा लो, यदि गीता के ज्ञान में समझते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझते हो तो इनको जेल में बंद करो। अब राजा ने सबको आदेश दे दिया, सबको यहाँ पर आना और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार गीता का ज्ञान सुनाना। जो गीता का असली ज्ञान सुनाएगा उनको जो चाहे वो इनाम दिया जाएगा, और यदि गलती कर दी, ठीक नहीं सुनाया, तो उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब लोग वहां पर संत महात्मा आने लगे, और वो तो वास्तव में जो गीता का ज्ञान होता है उस गीता के ज्ञान की व्याख्या करते हैं। परंतु राजा कहता नहीं नहीं, वास्तव में तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो, तुमको बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं, तुमको तो जेल में बंद किया जाएगा। अब उन सबको जेल में बंद करने लग गए। ऐसा करते 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 बाहर कोई ऐसा संत विद्वान कोई रहा है ही, कोई एक ब्रह्मवेता महात्मा थे, उन्होंने विचार किया तो ये जितने भी संत अंदर बंद है, हाँ ठीक है, 100 में 99 उल्टा सुल्टा अर्थ करने वाले हो, परंतु सभी उल्टा अर्थ करने वालों ये तो हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई तो इनमें अच्छे विद्वान है, उन्होंने गीता का असली ज्ञान बताया होगा, फिर भी राजा बंद कर रहा है, इसका मतलब इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य, कुछ न कुछ कारण जरूर है। ऐसा सोच कर महात्मा ने देखा यदि हम इस वेशभूषा में इस हिसाब से चलेंगे तो अपने को भी जेल में बंद होना होगा, क्योंकि उनको किया तो अपने को कैसे छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने साधारण रूप बनाया और राजा के पास में जाकर के राजा से थोड़ी मित्रता की और उनसे प्रार्थना की, मैं गीता का ज्ञान जानना चाहता हूँ, इस संसार में मुझे तो अभी तक नहीं मिला कोई गीता का असली ज्ञान बताए, आप यदि कृपा कर दो तो सचमुच में मेरे को गीता का असली ज्ञान हो सकता है। तो राजा ने कहा भाई गुरुदेव ने मेरे को तो आज्ञा दे नहीं रखी, आप चलो गुरुदेव के सानिध्य में, आप उनका शिष्यत्व स्वीकार करना और फिर आपको गीता के ज्ञान का उपदेश करेंगे। कहा रे भाई जो तुम चाहो मैं करने के लिए तैयार हूं। सत्य के साधक की पहचान वास्तव में यही होती है, चाहे शीश भी कटाना पड़े फिर भी पीछे न हटे, तो समझना चाहिए वह सत्य का साधक है। और यदि करने लग जाए तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। एक सेठ किसी ब्रह्मवेता महात्मा की मस्ती को देख करके
कहने लगता भगवान आप तो बड़े आनंद में हो, बड़े मस्त हो, मुझे भी कोई ऐसी वस्तु दो ना। महात्मा ने कहा भाई देखो ये तो हमारे पूरे जीवन भर की पूंजी है। क्या है? जीवन भर की कमाई है। ऐसा काम करते हैं, मैं मेरे जीवन भर की पूंजी तुझे देता हूं और तू तेरे जीवन भर की पूंजी मुझे दे, अपनी पूंजी बदल लेते हैं, तुम भी आनंद में हो जाएगा, मौज में हो जाएगा। ये बात सुनते ही वह सेठ हैं करने लग गया, मैंने तो जीवन में करोड़ों रुपए कमा रखे, आपको कैसे दे दूं? तो कहने का मतलब जो इस नकली पूंजी का त्याग नहीं करना चाहता वह कभी असली पूंजी प्राप्त नहीं कर सकता। झूठी चीज ने छोड़े जदि असली चीज मिलिया करे, वरना असली चीज कभी मिले। तो वो महात्मा का भाई जैसा आप कहोगे वैसा करने के लिए मैं तैयार हूं। अब ले गए उस महात्मा के पास में, तो उस महात्मा ने गीता के ज्ञान की भूमिका बना करके अच्छी प्रकार से समझा दिया। जीवन का सार है केवल मात्र रोटी कपड़ा मकान, इन तीन की आवश्यकता प्राणी मात्र को होती है, मनुष्य ही नहीं 84 लाख के जीवों को भी इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं, साक्षात हो, परंपरा से हो, कैसे भी हो, परंतु केवल मात्र खाने पीने की व्यवस्था के लिए हम सब कुछ करते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हुआ दाल बाटी, और ये हमारी आज्ञा के बिना किसी को उपदेश नहीं करना, और ये ज्ञान ये संसार में किसी के पास है ही नहीं। हम तो साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार है, इसलिए हम समझते हैं, वरना किसी की हिम्मत है ही। उस महात्मा ने समझा रे गजब हो गया, कैसे मूर्ख के चक्कर में पड़ गया, सारा सत्यानाश कर दिया। वो महात्मा गए, कुछ समय के बाद में अपने असली रूप में राजा के पास जाकर के कहते हुए हम तुमको गीता का असली ज्ञान सुनाएंगे। तो राजा ने कहा मैं भी विचार कर रहा हूं, कोई बाहर हो ठीक नहीं रहेगा, अंदर आ जाए तो अच्छा है, तो आप स्वयं आ गए, बहुत अच्छी बात, वरना मुझे खोज करवानी पड़ती, कोई बाहर तो है नहीं। देख लो ये नियम है, सिद्धांत है, शर्त है, गीता का असली ज्ञान नहीं बताया। असली ज्ञान बताया तो जो आदेश करेंगे वो करने के लिए तैयार, और नहीं बताया तो इस जेल की ताड़ियां बस इसके अंदर रहना होगा। महात्मा ने कहा हम किसी की परवाह नहीं करते हैं, हम तो जो है वो ही बताएंगे। राजा ने कहा हम तैयार है। अब जैसे ही वो उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, तो राजा को बता दिया अरे गीता का ज्ञान तो दाल बाटी है, इससे अधिक इससे अलग कुछ होता ही। तो राजा ने कहा रे वास्तव में ये कोई महात्मा सच्चा है, इस संसार में असली महात्मा यही है, या तो मेरे गुरुदेव है या ये है। तुरंत उनके चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा भगवान जो भी आप आज्ञा दोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। महात्मा ने कहा और कुछ नहीं करना है, 1 महीने तक मेरे पास 1 घंटे रोज आना है, तो मैं सुनाऊं समझाऊं, उसका तुझको विचार करना है, उसको समझना है। राजा ने कहा राजन भगवान चिंता मत करो, आप जैसी आज्ञा दोगे वैसी मैं करने के लिए तैयार हूं। अब वो महात्मा सबसे पहले धर्म का उपदेश करके उनके जीवन में से अधर्म को निकलवा देते हैं, फिर उपासना का उपदेश करके वासना को शांत कर देते हैं, योग के द्वारा चित्त के विक्षेप दोष को निवृत्त करते हैं, फिर विवेकादि साधनों का संपादन करवा करके उनके हृदय में ब्रह्म की जिज्ञासा जागृत करवाते हैं, और फिर तत्वमसी महावाक्य के अर्थ का उपदेश करते हैं, जिससे राजा को ऐसा बोध हो गया जैसे कोई सपने से जगा हुआ हो, वैसे राजा को तत्व ज्ञान हो गया। राजा को तत्व ज्ञान होते ही विचार किया रे गजब कर दिया, मैंने बड़े बड़े विद्वानों का अपमान कर दिया, ये कौन मूर्ख कौन भोंदू जिसने मेरे को बेवकूफ बनाया और गीता के ज्ञान को केवल दाल बाटी तक सीमित कर दिया। उसी समय उस ढोंगी पाखंडी को फांसी की सजा पर चढ़ाते हैं और बाकी समस्त संतों को आदर पूर्वक विदा कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लोग किसी को कुछ भी समझ करके बैठ जाते हैं, तो वास्तव में संतों का संग तो ये होता ही, तो संतों के संग से विवेक जागृत होता है, और जब ये विवेक फलित होता है, विवेक मजबूत होता है, विवेक आगे बढ़ता है, ये विवेक जब विचार में प्रेरित होता है तो ये विचार अविचार को शांत कर देता है। क्या करता है? विचार अविचार को मिटा देता है, और हम तो जो पहले थे वही
इस समय है। तो मुख्य बात यह होती है कि सत्संग जो है ये है सार बात। अब थोड़ा सत्संग का साधारण रूप से अर्थ समझते हैं, क्योंकि वास्तव में जो अर्थ होता है वो अर्थ तो तब समझ में आएगा जब इस अर्थ को ठीक प्रकार से समझ लेंगे। तो सब यहाँ छोटी कक्षा के भी बैठे हुए हैं और 2-4 वेदांत के जिज्ञासु, तो उनके लिए कुछ सूत्र अलग से बता देंगे। पहले सबके लिए जैसी व्यवस्था हो ना वैसा ही करते हैं, क्योंकि शुरुआत से जो हम ठीक चलते हैं ना तो सारा काम ठीक हो जाता है। यदि शुरुआत गड़बड़ हो जाती है तो फिर सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। जैसे कोट के बटन को, एक बटन को गलत लगा दो, सभी बटन गलत लगेंगे। एक माँ ने बेटे से कहा, छोटा था 4-5 वर्ष का रहा होगा, बेटे मैं थोड़ा पानी लेने के लिए जा रही हूँ, तो ऐसा काम कर, ऊपर चूल्हे के ऊपर देगची रख दी पानी की, कहा तो इसको जला देना, मैं आऊं तब तक ये पानी गर्म हो जाएगा। अब माँ तो वापस आई, देखती को बेटा तो परेशान हो गया, चूल्हा जल ही नहीं रहा। कहा बेटे क्या बात हुई? माँ ये तो जल ही नहीं रहा, माचिस कहाँ पर? तो माचिसें तो माँ जितनी भी थी मैंने सबको जला दी, ये तो चूल्हा नहीं जल रहा, मैं क्या करूं? माँ कहती बेटे ऐसे चूल्हा नहीं जलाया जाता। वो क्या कर रहा था, इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियां अंदर दे करके फिर तूड़ी लगा रहा है, ऐसे चूल्हा जलता है क्या? उसे समझाया बेटे चूल्हा जलाने के लिए सबसे पहले बिल्कुल छोटे छोटे घास के जो तिनके हैं उनको रखना होता, फिर उनसे थोड़ी मोटी, फिर मोटी, फिर मोटी, और अंत में सबसे बड़ी लकड़ी दी जाती है। और उनको बताया तो एक तूले में चूल्हा जल गया। तो होता क्या है कि जिस समय सत्संग की शुरुआत होनी चाहिए उस समय हम सत्संग की शुरुआत करते नहीं, इसलिए बात समझ में नहीं आती, और उसके बाद में पक्के संसारी हो जाते हैं। ये अपनी चित्तवृत्ति में अनेक प्रकार के संस्कार बैठ जाते हैं, कामनाओं के, भोगों के, अनात्म पदार्थों के, और फिर चाहे हम आत्मचिंतन करें तो ये संभव होता ही। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। सफेद कागज के ऊपर जो लिख दिया जाता है उसके बाद में उसको बिगाड़ करके लिखोगे तो बात बनने वाली। हाँ इसीलिए तो कहते हैं तो बाल्य अवस्था में जागृत हो जाते हैं, बालपना में भक्ति करे जग से रहे उदास, कहे नानक वा भक्त की तीर्थ करता आस। उनकी तीर्थ भी आशा करते हैं कि ऐसे महापुरुष आकर के मेरे में अपने चरण डुबोए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यदि बाल्य अवस्था में कोई भगवान का भजन शुरू कर देता है तो बताओ उनकी बाल्य अवस्था सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? युवा अवस्था भी सुधर जाएगी और वृद्ध अवस्था भी सुधर जाएगी। अब यदि कोई बाल्य अवस्था में भजन शुरू नहीं करता है, युवा अवस्था में करता है, अर्थात पहले पहर में न जाग करके दूसरे पहर में जागता, पहले पहर में ध्रुव प्रहलाद जैसे जग गए और दूसरे पहर में भर्तृ आदि जैसे महापुरुष थे वो जग गए, चक्रवर्ती सम्राट थे परंतु फिर भी जग गए। तो कम से कम पहले पैर में न जग सके तो कम से कम दूसरे पैर में तो जग ही। यदि कोई दूसरे पैर में जग जाए तो बाल्य अवस्था तो उनकी रोते हुए बीतेगी, परंतु युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था बोलो दोनों सुधर जाएगी या नहीं सुधरेगी? दोनों ही सुधर जाएगी। अब कोई न तो बाल्य अवस्था में जग सका न युवा अवस्था में जग सका तो कम से कम वृद्ध अवस्था में तो उनको जग ही जाना चाहिए, क्योंकि वृद्ध अवस्था में जगेगा तो भी उनके जो शेष जीवन के शेष दिन रहे कम से कम वो तो उनके सुखमय व्यतीत होंगे ही होंगे। हाँ पहले के तो रोते हुए ये बीते, परंतु अब का समय उनका सार्थक निश्चित रूप से हो जाएगा। परंतु हमारे संत शास्त्रों का ऐसा कहना है कि मानव जीवन केवल मात्र जगने के लिए मिला हुआ है, जगने के सिवाय और कुछ करना ही। सपने से जगने के बाद में स्वप्न में जो भूत प्रेत कोई दुख दे रहा था उनके लिए फिर तंत्र मंत्र या डंडे की आवश्यकता होती ही नहीं, जगने के बाद में कुछ करना होता ही। तो कोई वृद्ध अवस्था में न जग सके फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहने का मतलब ये कम से कम अंतिम समय में तो अंतिम श्वास में तो जग ही जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है तो केवल मात्र एक श्वास रहे और उस समय भी किसी को सत्य का बोध हो जाए, तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो उसी समय सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।
इसके लिए स्वयं भगवान नारायण, भगवान कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में इस बात की साक्षी देते हुए कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है नैनाम प्राप्य मुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले पी ब्रह्म निर्वाण रक्षति। हे अर्जुन, अंतिम समय में भी ऐसी प्रज्ञा उत्पन्न हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति उदय हो जाए, मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूं, ये जीव जगत सब सपने के समान है, वास्तव में इनका कोई सत्व महत्व होता ही नहीं। अंतिम समय में भी यदि किसी को ऐसा बोध हो जाए तो भी वह जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। तो ये ब्रह्म विद्या की महिमा है, ज्ञान की महिमा है कि अंतिम समय में भी यदि किसी को सत्य का बोध हो जाए तो भी वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वरना भाई सत्य बात तो यह है, अंतिम समय के भरोसे न बैठ करके हमें तो, क्योंकि अंतिम समय में तो उनकी वृत्ति ही उदय होगी जो शुरू में अभ्यास करते हैं, परंतु ये ब्रह्म विद्या की महिमा की अंतिम श्वास में भी किसी को मैं ब्रह्म हूं ये बोध हो जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। तो हमें अनात्म प्रपंच को ज्यादा महत्व न दे करके, इनके पीछे ज्यादा पागल न हो करके हमें थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए कि को अहम कथम इदम जातम कोवे कर्तास्य विद्यते, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, जीव जन्म मरण के चक्कर में क्यों भटकता है, इससे मुक्त होने का उपाय क्या है। तो हम कहने का मतलब ऐसा साधन भजन करते नहीं, विचार करते नहीं, इस तरफ प्रवृत्त होते नहीं। हाँ, भले लड़ाई झगड़ा करना हो, राग द्वेष बढ़ाना हो, न मालूम कुछ का कुछ करना हो, वह तो हम कर लेंगे, न मालूम ऐसे ऐसे काम के चक्कर में पड़ जाएंगे जिनका कोई महत्व है ही नहीं, फिर भी हम उसकी ओर तो पागल हो जाते हैं, परंतु इस ओर ध्यान देते ही। एक महात्मा ने उनके कोई साधक सुनने के लिए जाया करता था, तो कहते, अरे भाई तो आजकल तो आता ही नहीं, समय नहीं, क्या बात तेरे को, आया कर थोड़ी बहुत देर सत्संग सुनने के लिए। कहने लगा, महाराज आपको क्या, आपके न तो कोई घरवाली है, न कोई बच्चे बच्ची है, न कोई जानवर वगैरह है, हम जाने हमारा काम जाने, आपको क्या पता। महात्मा उनको खूब समझाया करते थे, परंतु समझते नहीं। तो एक दिन महात्मा ने कह दिया, भाई देख तो काम तो करता ही है, काम के मामले में तो तू पीछे है नहीं, सत्संग नहीं सुनना चाहता, परंतु काम करने में तेरी रुचि, तो एक छोटा सा काम मेरा भी कर सकता है क्या। कहा, महाराज क्या बात करते हो, सत्संग कर ले बोली, मैं अपना हाँ ना न कह सकूं, परंतु काम कर ले तो आप जो बताओ वही करवा के ले, मैं तैयार हूं। तो कुछ नहीं करना बेटे, मेरे को केवल 5 किलो मेंढक चाहिए। कितने किलो? 5 किलो मेंढक चाहिए, तो 5 किलो मेंढक तोल करके ले आना। और तोलने की उनको विधि बता दी, ऐसे नहीं कि किसी थैली में भर करके वो बेचारे मर जाएंगे। एक तरफ 5 किलो का बाट रख देना और एक तरफ जो भी पलड़ा वो रख देना, 5 किलो बराबर होते ही मेरे पास लेकर के आ जाना। अब वो गया बेचारा, तो सुबह से शाम तक तो जहां जहां पर मेंढक थे उनको पकड़ने में रह गया, किसी पात्र में, किसी में घड़े में, किसी में भर लिया। और अब घर आकर के तराजू के एक तरफ तो 5 किलो का बाट रखा और दूसरी तरफ मेंढकों को डाला। तो आपको पता, शायद मेंढक जैसे हम पलड़े में डालेंगे तो वहां बैठे रहेंगे क्या, वो तो वहां से उछले और न मालूम कहां जा करके, अब एक को वापस अंदर रखता, 4 नीचे चले जाते, 4 को रखते और 10 नीचे चले जाते। बेचारा पूरी रात परेशान हो गया, परंतु 5 किलो मेंढक उनसे तुल ही नहीं सके। परेशान होकर के दूसरे दिन जाकर के कहने लगा, गुरुदेव मेरे से तो 5 किलो मेंढक। अरे पले मानुषी, तू 5 किलो मेंढक को नहीं तोल सका तो संसार का काम कब पूरा कर लेगा। अरे संसार के काम तो ऐसे हैं कि एक को करो तो 4 और 4 काम को करो तो 14 काम और तैयार खड़े रहते हैं। इसलिए भाई ये संसार का काम तो मेंढक तोलने के समान है। इसलिए मेंढक तोलने के चक्कर में न पड़ करके हमें तो साधारण रूप से, ठीक है पकवान नहीं मिलेंगे, साधारण रोटी तो मिल सकती है। 5000 रुपए मीटर का कपड़ा नहीं मिलेगा, 20 रुपए मीटर का तो मिल सकता है। और मकान के लिए देखें तो बंगला नहीं मिल सकता, साधारण झोंपड़ी तो मिल सकती है।
परंतु हम कहने का मतलब जो साधारण है उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। हमने अपने आप को ऐसा भोगी बना लिया कि हमको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। बस इसी के कारण हमको इस संसार में पागल होकर के भटकना पड़ता है। वरना साधारण रूप से जीने के लिए जो वस्तुएं चाहिए, सूत्र ये है कि आवश्यकता की पूर्ति प्राणी मात्र की होती है, इच्छा की पूर्ति किसी की होती ही 14 से 20 से 50 भय सत वही 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिकति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना फट तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। कहने का मतलब कभी भी शांति मिलने वाली है ही नहीं। तो कहने का मतलब संसार के अंतर्गत अनेक 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 वस्तुओं की कामना करके हम दुखी होते हैं। यदि ये कामना दिमाग से निकल जाए तो उनका जीवन इतना सरल, इतना सहज हो जाए कि दुख का तो अत्यंत अभाव ही हो जाता है। देखो हमारे जीवन में किसी का भी विचार करके देख लीजिए, अधिक से अधिक उम्र होती है तो 100 वर्ष की, कोई 40, 50, 60 में चला जाता है। इतने दिनों का तो जीवन, और हम कितना संसार बढ़ाते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते जिससे शायद पता लग जाएगा। एक बार राजा इंद्र लोमस ऋषि जी की स्थिति को देख करके दुखी हो गया। अरे गजब, संसार में संतों का तो कोई रखवाला है ही नहीं, बाकी के लोग सब मौज मस्ती से रहते हैं और इनके ऐसी स्थिति। जाकर के चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरे को आदेश दो। अरे भाई किस बात का आदेश? कि मैं आपकी ऐसी स्थिति नहीं देख सकता, मैं आपके एक आश्रम बना देता हूं, आप उसमें आराम से रहना। लोमस ऋषि जी क्या करते थे, अपने सिर के ऊपर एक घास का पूड़ा बना करके ऊपर रखते थे। सर्दी में ठंड से बच जाते थे, गर्मी में छाया लग जाती थी, और वर्षा में पानी इधर उधर वो आराम से बच जाते थे। राजा इंद्र ने कहा मैं आपके लिए कुछ बना देता हूं, आप आराम से रहना। लोमस ऋषि जी कहते रहे, इंद्र कितने दिनों का जीवन है, ये तो ऐसे ही घूमते फिरते निकल जाएगा। आश्रम बना करके, कमरे बना करके, मकान बना करके, ऐसा वैसा बना करके क्या करना, ये तो संसार के भोगियों के लिए चाहिए, हम तो विरक्त है, हमको इनकी कोई आवश्यकता ही। राजा इंद्र ने कहा नहीं भगवान नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कुछ न कुछ आपके लिए व्यवस्था करूंगा, बस आपका संकेत मुझे मिलना चाहिए। लोमस ऋषि जी ने स्पष्ट कह दिया नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई आवश्यकता ही, इसकी जरूरत मेरे को नहीं है। तो राजा इंद्र ने खूब अनुनय विनय किया, परंतु जब स्वीकार नहीं किया तो राजा इंद्र ने सोचा कि महात्मा लोगों को पता रहता है कि कब इनकी उम्र पूरी हो रही है। हो सकता 100 वर्ष पूरे होने में कुछ ही समय बाकी हो, मैं बनाऊं और ये चलते बने, तो बनाने का भी क्या मतलब है। तो उनको पूछ लिया, भगवान क्या आपको इस बात का अंदाजा हो गया क्या कि आपका शरीर या तो जाने वाला है, या आपको कुछ ऐसा कोई अनुभव हो रहा था कि या उसको लक्ष्य करके आप मेरे को मना कर रहे हो। तो राजा इंद्र को कहा चलो छोड़ो इसको, जान करके क्या करोगे, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। जीवन तो थोड़ा भला हरि का स्मरण होई, लाख बरस का जीवना लेके धरे नहीं कोई। अरे अधिक जीने का क्या प्रयोजन है, भगवान का भजन करो, इसी में जीवन की सार्थकता है। राजा इंद्र ने कहा नहीं नहीं भगवान, या तो मुझे आदेश दो या मुझे कुछ बताओ ताकि मैं विचार करके देखूं आपके लिए कुछ बनाना या नहीं बनाना। या तो मुझे बताओ कि मैं मरने वाला हूं, या आपकी उम्र के बारे में मैं थोड़ा संशयात्मा हो गया हूं, मुझे बताओ आपकी उम्र के बारे में मुझे जानना है। अब लोमस ऋषि जी ने कहा भाई तुम नहीं मानते हो तो चलो बैठो, हम तुम्हारे को बता देते हमारी उम्र कितनी है। अब लोमस ऋषि जी बताने लगे, ध्यान दे करके सुनना। लोमस ऋषि जी कहने लगे देखो भाई 4 युग होते हैं। कितने युग? सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग। कलयुग जो होता है वह 4,32,000 वर्ष का होता है। बस केवल मात्र इसको ही याद रखना। फिर कलयुग से 2 गुना द्वापर युग होता है, 3 गुना त्रेता युग होता है और 4 गुना सतयुग होता है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है, 12,96,000 वर्ष का
त्रेता युग होता है 8,64,000 वर्ष का, द्वापर युग होता है और कलयुग 4,32,000 वर्ष का है ही है। इन चारों युगों का यदि हम योग करें, इनके सारे वर्षों को जोड़े तो कलयुग के वर्षों के आगे एक बिंदी और लगा दो, ये चारों ही जुड़ गए। तो 4,32,000 के आगे एक बिंदी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 43,20,000। तो लोमस ऋषि जी कह रहे 4 युग होते हैं, 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है 43,20,000 वर्ष की, और ऐसी ऐसी 71 चौकड़ियां व्यतीत होती हैं। कितनी? 71 बार सतयुग बीतता है, 71 बार त्रेता युग बीतता है, 71 बार द्वापर युग और 71 बार कलयुग बीतता है। तो हे इंद्र, ये तेरी उम्र पूरी हो गई, बस तेरा इतना ही खेल है, इतना ही जीवन शेष रहता है और उसके पश्चात तू भी शांत हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में जैसे हमारे घड़ी होती है ना, वैसे ब्रह्मा जी की वहां पर घड़ी लगी हुई है। हमारे 12 घंटे का दिन होता है और ब्रह्मा जी के 14 घंटे का दिन होता है। हर घंटे में 1 घंटा बजता है, 1 घंटा बजते ही इंद्र बदल जाता, फिर दूसरा बैठता, तीसरा बैठता, इंद्र बदल जाता है, मनु बदल जाता है। परंतु एक इंद्र को पूरा जीवन बिताने में 71 बार सतयुग, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर युग और 71 बार कलयुग बीतता है, तब जाकर के एक इंद्र की आयु पूरी होती है। इसको एक मनवंतर बोलते हैं। इनके वर्ष होते हैं 30,67,20,000 वर्ष। और ये जो अभी बताया ना, एक मनु के, एक इंद्र के शासन काल में अपने को एक बार मनुष्य बनने का मौका मिलता। ध्यान देना इस बात का, हम इस बात का भी थोड़ा विचार नहीं करते हैं। ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ होगा। 30,67,20,000 वर्ष भोगने के बाद पश्चात इतना समय निकलने के बाद में हमें मनुष्य बनने का अवसर प्राप्त होता है। 71 बार जब सतयुग बीत जाता है, 71 बार त्रेता युग बीतता है, 71 बार द्वापर युग और 71 बार कलयुग बीतता है, तब जाकर के हमें वापस मनुष्य बनने का अवसर प्राप्त होता है। विचार करके देखो, इतना मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है और हम क्या कर रहे हैं। यदि ये किसी के खोपड़े में ठीक तरह से बैठ जाए तो सपने में भी वो शास्त्र विरुद्ध कुछ नहीं करेगा, करेगा तो वही करेगा जिससे उसका जन्म सफल हो जाए। ये जीव 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद में यह मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, तो इतना समय व्यतीत होता है, तब जाकर के मनुष्य जन्म मिलता है। तो ये इतना सस्ता है ही नहीं जितना हम इसको सस्ता समझ रहे हैं। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस्वल पंत दुखदाई। ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ होता है। तो ये बात कौन कह रहे हैं? लोमस ऋषि जी इंद्र को सुना रहे, कहे इंद्र, ऐसे ऐसे 71 बार जो बीतते हैं तब तेरी उम्र पूरी हो जाती है, और तेरे जैसे 14 इंद्र बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। फिर इतनी ही बड़ी रात होती है, फिर 30 दिन का 1 महीना होता है, 12 महीने का 1 वर्ष होता है, और जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तब वो ब्रह्मा जी भी शांत हो जाते हैं। वो ब्रह्मा जी भी समझो मर जाते हैं। और जिस दिन 1 ब्रह्मा पूरा हो जाता है तब मेरे शरीर का 1 रोम नीचे गिर जाता है। ध्यान देना, क्या कह रहे हैं? हमारा शरीर में जो अपना शरीर में 3.5 करोड़ रूंगचा हो ना, जी का मुख 1 रूंगचो नीचे गिरे क्षादन 1 ब्रह्मा जी पूरा हो जावा जी टाइम पे। और वह थोड़ी छाती ने बताएगी तो वह जगह में देखे केवल अंगूठो लागे जितनी जगह का रूंगचा खाली और पूरा शरीर का तो ज्यों का त्यों। लोमस ऋषि जी कह रहे, हे इंद्र, थोड़े दिनों का जीवन है, क्या बनाना क्या करना, ऐसे ही घूमते फिरते ये जीवन निकल जाएगा। अब विचार करके देखो, हम थोड़ा तो समय होता है और इस कचरे में पड़े रह जाते हैं, भगवान का भजन तो नहीं कर पाते हैं और संसार के चक्कर में उलझ करके न मालूम कुछ का कुछ करने लग जाते हैं। आराम समझ में। तो कहने का मतलब यह है, आवश्यकता की पूर्ति प्राणी मात्र की होती है, परंतु इच्छा की पूर्ति किसी की होती ही, क्योंकि ये इच्छा तो वह अग्नि है जिसमें जितना भी घृत डालो वह अग्नि बुझेगी नहीं, और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और अंत तो गत्वा हमें ऐसे जगह ले जाकर के खड़ी कर देगी जहाँ न हंसना होता है न रोना होता है, केवल दुखों के सिवाय कुछ भी हाथ में लगता ही।
तो जो सत्संग को महत्व देते हैं वो ऐसे कचरे में नहीं पड़ते हैं, जो सत्संग को महत्व नहीं देते हैं वो ऐसे कचरे में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो अपना विषय क्या चल रहा था?